मैं शालिनी पांडे। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड में क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। उसको देखते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने क्वथनांक में उन्नयन को समझाया हुआ था। जिसने न देखा हो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, तो तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। इसके 100 ग्राम में, इसके 100 ग्राम में 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम ग्लूकोज को घोलने पर, ग्लूकोज को घोलने पर प्राप्त विलयन के, प्राप्त विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। क्वथनांक की गणना कीजिए। केवी का मान दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। ये विलायक का क्वथनांक दिया गया है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। इसके 100 ग्राम में, इसके 100 ग्राम में माने विलायक के 100 ग्राम में 1.8 ग्राम ग्लूकोज को घोलने पर, ग्लूकोज को घोला गया है इसलिए ग्लूकोज विलेय है, विलेय का द्रव्यमान है 1.8 ग्राम। से जो प्राप्त विलयन है उस विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। हमें प्राप्त करना है, हमें जो निकालना है वो क्या है, विलयन का क्वथनांक बराबर क्या, विलयन का क्वथनांक क्या। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको विलयन के क्वथनांक का फार्मूला बताया था। जब क्वथनांक में उन्नयन हो रहा हो तो हमें पता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन का क्वथनांक बढ़ा हुआ होता है, विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है। तो जो विलयन का क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक बराबर होता है शुद्ध विलायक का क्वथनांक धन क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी से। तो विलयन का क्वथनांक निकाला है, तो विलायक का क्वथनांक हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम डेल्टा टीबी निकालें, क्वथनांक में उन्नयन निकालें और उसमें 100 जोड़ दें तो हमें विलयन का क्वथनांक प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले क्या निकाल लेते हैं, डेल टीबी निकाल लेते हैं। अब चूंकि डेल टीबी का फार्मूला भी पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ था, Kb इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। डेल टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। केबी क्या है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। W1 क्या है, विलेय का द्रव्यमान। M1 क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान। W2 क्या है, विलायक का द्रव्यमान। हम देख लेते हैं डेल टीबी इज इक्वल टू, केबी की वैल्यू देख लेते हैं 0.5। जल के लिए केबी का मान हमेशा निश्चित रहेगा, दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो आप याद कर लीजिएगा। 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है जल के लिए, इंटू W1 है विलेय का द्रव्यमान, विलेय है ग्लूकोज, ग्लूकोज का द्रव्यमान है 1.8, तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा 1.8 इंटू 1000 अपॉन M1 क्या है, ग्लूकोज, चूंकि विलेय है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है M1। तो यहाँ पर हम आणविक द्रव्यमान इसके पहले भी हमने बताया हुआ था
ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, 12 गुणे 6 धन 1 गुणे 12 धन 16 गुणे 6। इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 72 प्लस 12 प्लस 96 इज इक्वल टू 46018 180 इंटू W2 है विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 100। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल हटा लें। 1 2 3 3 अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, दशमलव है, तो 1 2 3 3 0 है, उसका उपयोग हो जाएगा ये डेसिमल हटाने के लिए। तो हो जाएगा डेल टीबी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 52 इंटू 88 अपान 180 गुणे 100। हम इससे कैंसिल कर लेते हैं, 18 से 10 हो जाएगा, यानी आप पाओगे यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर 52 बटे 1000। अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 0 है, तो 1 2 3 3 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 5। नेक्स्ट संख्या हो जाएगी 0 लगा लें, दशमलव 0। ये क्या हो गया डेल टीबी। ये क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। अब हमको क्या निकालना था, विलयन का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक निकालें, विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक बराबर शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 प्लस डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी की वैल्यू आई है 0.052, तो ये हो जाएगा 100.052। ये है डिग्री सेल्सियस में। अगर इसको हम केल्विन में चेंज करना चाहें तो हो जाएगा हमारा 273 प्लस कर देंगे 273। कहीं कहीं दिया रहता है 273.15, कितने को भी ऐड कर सकते हैं, प्लस 100.052। ये हो जाएगा हमारा 373.052 केल्विन। एक ये वैल्यू आ गई डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन में आ गई। ये हो गया विलयन का क्वथनांक। अब इसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलेय होने पर विलयन में क्वथनांक उन्नयन 0.63 केल्विन पाया गया। जल के लिए केबी की वैल्यू दी गई है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो, तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या निकालना है, हमें M1 निकालना है। यूरिया क्या हो जाएगा विलेय, क्यों, क्योंकि यूरिया है और जल है, जल कहीं भी रहेगा वो विलायक का काम करेगा, उसके अलावा जो भी केमिकल है वो हमारा विलेय कहलाएगा। तो विलेय यहाँ पर यूरिया है, जल यहाँ पर विलायक है। यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी हमें निकालना है M1। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, ये यूरिया का द्रव्यमान दिया गया है, यानी W1 दिया हुआ है। पहले हम लिख देते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, W1 दिया हुआ है 12.5। फिर जल का दिया हुआ है, यानी W2 विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है 170 ग्राम, ये भी ग्राम में है। फिर क्या दिया हुआ है, क्वथनांक उन्नयन यानी डेल टीबी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 0.63 केल्विन। केबी की वैल्यू दी गई है, केबी इज इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हमें निकालना है M1। M1 इज इक्वल टू व्हाट, तो हम फार्मूला लेते हैं, वही जो संबंध बताता है क्वथनांक में उन्नयन और विलेय की मोलर द्रव्यमान के बीच में। तो हमें पता है डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W1 इंटू 1000 अपान M1 इंटू W2। वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल टीबी की वैल्यू है 0.63 इज इक्वल टू केबी है 0.52 इंटू 12.5 इंटू 1000 अपान M1 निकालना है इंटू W2 हो गया 170। हम M1 को इधर क्रॉस में लाए और 0.63 को इधर लाए, वैल्यू हो जाती है M1 इज इक्वल टू 0.52 इंटू 12.5
इंटू 1000 अपान 0.63 इंटू 170। सबसे पहले हम डेसिमल हटा देते हैं। 1 2 3 3 अंक के बाद डेसिमल है तो 3 जीरो यूज में आ गया, यानी हो गया 52 इंटू 125 अपान, इसमें हम एक जीरो का यूज करते हैं तो 6.3 आ गया इंटू 17 आ गया। एक अंक के बाद डेसिमल है तो ऊपर नीचे हम 10 का गुणा कर देते हैं, जिससे पूरा दशमलव हमारा हट जाए तो हो जाएगा 52 गुणे 1250 बटे 63 इंटू 70। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ऊपर वाले ही नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू आ जाती है m1 इज इक्वल टू आएगा 60.7 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यूरिया का आणविक द्रव्यमान। अब इसके बाद एक होमवर्क आप लोगों को दे रहे हैं, होमवर्क करिएगा इसी तरह से। क्वेश्चन लिखें, ग्लूकोज का 1 विलयन 0.520 ग्राम ग्लूकोज को 80.2 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया। विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। फिर सुनिएगा, ग्लूकोज का 1 विलयन 0.520 ग्राम ग्लूकोज को 80.2 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया। विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। केल्विन की वैल्यू जल के लिए निश्चित रहती है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसको करिएगा इनसे 2 सवालों का यूज करके, जैसे इसलिए लगे हुए हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।